जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों का? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। नमस्ते 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 सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलो, सभी लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ। आ जाइए, सभी लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग भाई। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? चलिए, हम एक नए कंसेप्ट पर थे और चलिए चलिए सभी लाइव आ गए। बहुत शानदार। आ जाइए, लाइव आ जाइए। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक किया था। और इस क्लास में हम एक नए कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं और उस कंसेप्ट का नाम है एवरेज कंसेप्ट ऑन सीपी एंड सेम कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब असल में क्या होता है, जैसे मानिए कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक, आप उसके माध्यम से बहुत सारे पॉइंट को समझ पाएंगे। ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास दो आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? दो आर्टिकल हैं। तो पहले वाले आर्टिकल को अगर मान लो कि मेरे पास दो मोबाइल फ़ोन है, तो पहले वाले को मैंने CP1 में ख़रीदा होगा और SP1 में बेचा होगा, और दूसरे वाले को मैंने CP2 में ख़रीदा होगा और SP2 में मैंने बेचा होगा। ठीक है। तो टोटल कुल मिलाकर प्रॉफिट लॉस के अंदर तीन केस बनते हैं। वो तीनों केस हम आपको बता रहे हैं। केस नंबर 1 यहाँ पर बनता है कि या तो मैंने दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पर ख़रीदा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मोबाइल ख़रीदा और मैंने एक बंदूक ख़रीदा। ठीक है। तो या तो ये होगा कि मैंने मोबाइल को CP1 में खरीदा और SP1 में बेचा। बंदूक को मैंने यानी गन को मैंने CP2 में खरीदा और SP2 में मैंने बेचा। तो पहला केस यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ पर यह बनता है कि यदि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो तो क्या होगा? जैसे मानो बेशक आपने दोनों आर्टिकल्स को अलग अलग प्राइस पे खरीदा हो, लेकिन दोनों को जब आपने बेचा होगा तो सेम दाम में बेचा होगा, तो यहाँ पर उनका SP सेम हो गया। और तीसरा केस यहाँ पर यह बनता है CP(1) बराबर SP(2), यानी पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है। तो ये तीनों में हमारे प्रीवियस ईयर में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आते हैं। दो आर्टिकल का सेम कॉस्ट प्राइस रहे तो, दो आर्टिकल का सेम सेलिंग प्राइस रहे तो, और अगर पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर रहे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ठीक है। इस तरीके से टोटल तीन तरह के सवाल बनते हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पहला वाला पढ़ेंगे, सेम कॉस्ट प्राइस। यानी यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो दो आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो हम इस वाले टाइप को सबसे पहले अभी पढ़ने वाले हैं और इस पर हमारा भी फोकस है। ठीक है। चलिए, सारे के सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। अब बात करते हैं एडवांस क्लास के बारे में कि एडवांस क्लास में बच्चों का ये कहना है कि सर HCF LCM की रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड की हैं क्या? बिल्कुल अपलोड की हैं। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, आपका नंबर सिस्टम पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब नंबर सिस्टम के बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक बचता है HCF और LCM। अब HCF LCM की अगर हम बात करें यहाँ पर तो काफ़ी शानदार टॉपिक है। ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, प्री में भी आते हैं, एक अगर सवाल कभी आ गया तो आ गया, और उसके बाद आपका मेंस में एक से दो सवाल आता है। ठीक। अभी बच्चों का पेपर है राइट नाउ CPO का, और फिर उसके बाद दिसंबर में जो पेपर है वो मेरे भाई है आपको CGL के प्री का पेपर है। इन दोनों पेपर में हमारे पास समय जो है वो काफ़ी कम बचा हुआ है और हमारे सिलेबस में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, जिनमें हमारा मेजर टॉपिक जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ठीक है।
तो इस वजह से इतने कम समय में मान लीजिए कि हमें टॉपिक भी ज़्यादा कवर अप करना है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं कल से HCF LCM लाइव पढ़ाता हूँ तो आपका कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा, और एक हफ्ते तक आपका HCF LCM चलेगा ही चलेगा। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि आपको HCF LCM जो है हम आपको VOD दे दें, और उसके बाद कल से हम नया टॉपिक आपका ज्योमेट्री स्टार्ट कर दें। तो इसी वजह से HCF LCM की जो वीडियो है वो हमने आपको VOD दी है, और VOD बहुत शानदार है। रीज़न, आप उसको आराम से तसल्ली से अपने हिसाब से जितनी मर्जी चाहें बैक फॉरवर्ड और करके आप उसको देख सकते हैं। जो शीट है वो अपडेटेड है, तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कल से हम लोग जो है यहाँ पर एडवांस मैथ में ज्योमेट्री से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि पेपर के बहुत पहले आपका सिलेबस मैं कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म करने की, जिसमें आपको रिविजन करने का भी टाइम मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए इस बात से परेशान मत हो कि VOD मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ की है तो आपके बेनिफिट के लिए मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं है, मैं लाइव पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उससे आपका समय ही लंबा खींचेगा। ठीक है, और HCF LCM इतना भी बड़ा टॉपिक नहीं है कि यहाँ पर उसको अगर रिकॉर्डेड दे दी तो आपका नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? उल्टा उसकी रिकॉर्डिंग बहुत ही शानदार है, बहुत तसल्ली से एक एक क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है। तो समय कम होने के कारण हमने आपको उसका रिकॉर्डिंग दिया है, और कल से हम आपके बैच में ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए परेशान मत होइए। अगर मुझे HCF LCM पढ़ाना पड़ जाएगा ना तो आपके एक हफ्ते चले जाएंगे, और एक हफ्ते का नुकसान आप भी जानते हैं। आज के टाइम पर पास में हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल है, CPO है, फिर CGL का पेपर है, फिर CHSL का पेपर है, इसीलिए। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। इतना विश्वास रखिए कि जो भी करेंगे आपके बेनिफिट के लिए करेंगे। ठीक है, चलिए। और एक और बात, अगर आपको ये लग रहा हो कि हाँ सर HCF LCM अपडेटेड है या नहीं, तो मेरे दोस्त एक बार शीट देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। प्रैक्टिस शीट में सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं और सारे टाइप्स को कवर किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए सर टेंशन हो रहा है सीजल का। टेंशन नहीं लेना है, जब हम यहाँ पर हैं तो किस बात का टेंशन, बताइए। आ जाइए। चलिए, बहुत शानदार। आ जाइए। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे क्या कहा गया है? अ फ्रूट मर्चेंट बॉस सम बनाना, 1/5 ऑफ देम गॉट rotten and were thrown away. He sold 2/5 of the banana with him at a 15% profit and remaining at 10% profit. Find the overall profit or loss percent. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यानी ऐसे सवाल पता है कैसे पूछे जाते हैं? आपके पास कुछ आर्टिकल है, उसका 10% हिस्से आप मान लीजिए कि फलाने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच देते हैं, फिर कुछ और हिस्से को आप कुछ और के प्रॉफिट पर बेच देते हैं। तो ऐसे आपसे पूछा जाता है कि ओवरऑल आपको जो लाभ हुआ या हानि हुआ वो कितने परसेंट का हुआ। बड़े प्यार से आपको यहाँ पर लिखना है क्या? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स की संख्या, कि यहाँ पर आर्टिकल्स की संख्या क्या है। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें प्रॉफिट का परसेंट या फिर लॉस का परसेंट भी साथ के साथ यहाँ लिखते चलना है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स के बारे में, तो यहाँ पर बोला गया ही बॉट सम बनाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/5 ऑफ देम गॉट rotten अवे एंड वर थ्रोन अवे। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो 1/5 आर्टिकल क्या हो गए, खराब हो गए, और उनको हमने क्या कर दिया, फेंक दिया। अगर हमने उनको फेंक दिया तो यहाँ पर हमें उन पे प्रॉफिट मिलेगा? एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने के पहले, है ना, इस क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को करते हैं। ये से आपको आसानी से समझ में आएगा, फिर हम पीछे वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 62 को करो, 61 को हम होल्ड पे रखते हैं। कहा गया है, अ मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर ₹3,000 ईच। ही सोल्ड द आर्टिकल रेस्पेक्टिवली एट 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। टोटल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस ही अर्न। सेम तरीके से जब भी हो, यानी एक वस्तु ने 3 वस्तुएं खरीदी हैं और सबको बराबर दाम पे, क्योंकि हम कौन सा कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है, ठीक है, तो हम यहाँ पर तीनों को बराबर दाम में खरीदे हैं। पहले वाले को 10% के लाभ पे, दूसरे वाले को 5% के लाभ पे, तीसरे वाले को 15% के लाभ नुकसान पे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? अब यहाँ पर आर्टिकल को देखते हैं। टोटल हमने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 3 वस्तुएं खरीदी हैं, और प्रत्येक को
₹3000 में खरीदा है। अब यहाँ पर ये 3000 की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने तीनों को बराबर दाम में खरीदा है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने एक आर्टिकल को कितने के प्रॉफिट में बेचा, तो एक आर्टिकल को हमने 10% के प्रॉफिट में बेचा। एक आर्टिकल को कितने के प्रॉफिट में बेचा, तो 5% के प्रॉफिट पर। और एक आर्टिकल को कितने के लॉस पे बेचा, तो 15% के लॉस पर हमने बेचा है। हालांकि हमने सबको समान दाम पे खरीदा है, इसलिए हम इसमें किसका कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एवरेज का यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे। एवरेज का मतलब क्या, एक आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट यानी बोलेंगे 1 × 10, प्लस एक आर्टिकल पर 5 का प्रॉफिट यानी 1 × 5, और एक आर्टिकल पर 15 का लॉस यानी बोलेंगे 1 × -15। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, तो ये हमारा ओवरऑल लॉस हो या प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर। ठीक है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। एक आर्टिकल पर 10% यानी 1 × 10, एक आर्टिकल पर 5% यानी 1 × 5, और एक आर्टिकल पर 15 यानी 1 × -15। प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे, और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से 1 + 1 + 1 यानी 3 से। ठीक, अब ये देखोगे तो 10 आएगा, ये देखोगे तो 5 आएगा। 10 और 5 15, यहाँ पर 10 हो गया, ये 5 हो गया, और ये -15 हो गया डिवाइडेड बाई 0, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3। ऊपर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? तो बहुत प्यार से बहुत आराम से हमने देखा कि नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे कितने हैं, 3 है। एक आर्टिकल को 10% पे, एक आर्टिकल को 5% पे, एक आर्टिकल को -15 पे। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। टोटल प्रॉफिट इस पे 10% का, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 5% का, यहाँ पर टोटल 15% का लॉस। और इनको कितने लोगों में बांट दिया, 3 लोगों में, यानी ओवरऑल हमें कितना आ गया, तो ओवरऑल हमें 0% का आ गया। अजय सिंह, ये वाली क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव ले रहा हूँ बच्चे। ठीक है, चलिए, इसीलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है 3000 में खरीदा, 5000 में खरीदा, या 50,000 में खरीदा, इट डजेंट मैटर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम तरीके से आप इस सवाल को भी देखिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, सेम तरीके से CHSL में पूछा गया सवाल। A man bought 3 articles for 6,000 each. He sold the article respectively at 15% profit, 12% profit and 15% loss. Find the overall profit या loss he incurred. सेम तरीके से एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को कितने में खरीदता है, 6,000 में। पहले को वो 15% के लाभ पर, दूसरे को वो 12% के लाभ पर, और तीसरे को 15% के नुकसान पर। जल्दी से मेरे भाई आंसर बता दीजिए। सीधा सीधा हिसाब किताब आएगा, 15 प्रॉफिट 15 लॉस को खत्म कर देगा, और 12 को 3 लोगों में बांट दोगे तो 4% का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको बाई मेथड करते हैं। बाई मेथड बड़े आराम से समझते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हम कैसे बोलेंगे। बोलेंगे सर देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल की बात है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ आर्टिकल की अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल, और उस पर प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। एक आर्टिकल पर 15% का प्रॉफिट, ठीक है, फिर एक आर्टिकल पर 12% का प्रॉफिट, और फिर एक आर्टिकल पर 15% का लॉस यहाँ पर। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस की, तो 1 × 15 15 हो जाएगा, 1 × 12 12 हो जाएगा, 1 × -15 -15 हो जाएगा। और इसको डिवाइड आप कितने आर्टिकल्स में करेंगे दोस्तों, 1 2 और 3, यानी 3 आर्टिकल में डिवाइड करेंगे। 15 से 15 खत्म, 12/3 कितना आ जाएगा, 4%। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, और नेगेटिव आया तो लॉस है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। आपकी शीट की प्रिंट आउट भी मैंने मंगवा ली, ताकि एक बार मैं सामने देख सकूं कि पहले कौन सा क्वेश्चन करवाना है, फिर कौन सा क्वेश्चन करवाना है, ताकि आसानी से आपको मैं समझा पाऊं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है थोड़े से उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम चाहते हैं।
क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर 6000 का कोई रोल नहीं है, कोई यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता ही हमें नहीं है, दूर दूर तक उसकी कोई ज़रूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ते चलेगा हम आपको और भी बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ बताते चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अब 64 देखिए। कहा गया है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, उसने 1/3 वस्तुओं को 14% के लाभ पर, 3/5 वस्तुओं को 17.5% के लाभ पर और शेष वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच दी। इस सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? पूरे के पूरे सौदे में यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ हुआ हमसे यहाँ पर बोला गया है। हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल लिखते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है। फिर हम क्या लिखते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट लिखते हैं। ठीक, जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। 1/3 आर्टिकल, गौर से देखिए, 1/3 आर्टिकल को कितने परसेंट पे? 14% के प्रॉफिट पे, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। आर्टिकल हमारे पास कितने हैं? 1/3 और प्रॉफिट कितना है? तो 14% का है। फिर उसके बाद देखेंगे तो बोला गया सर 3/5 आर्टिकल, ठीक है, और कितने का प्रॉफिट? तो 17.5 का प्रॉफिट सर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 आर्टिकल और कितने का प्रॉफिट? तो 17.5% का प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कहा गया रेस्ट को कितने के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो रेस्ट को हम कितने के प्रॉफिट पर देंगे? तो रेस्ट हमारा 20% के प्रॉफिट पर आएगा। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हमसे पूछा गया, बताइए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो समझेंगे, बोलेंगे ठीक है सर, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट की बात है। अब जैसे इसी सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको कहा गया है अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल, ठीक है, ही सोल्ड इतना एट इतना, इतना एट इतना एंड इतना एट इतना, फाइंड इज टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को खरीदता है, ठीक, उसके इतने भाग को इतने पर, इतने भाग को इतने पर, इतने भाग को इतने पर। तो यहाँ पर उसने जितनी भी वस्तुएं खरीदी होंगी, चाहे 5 खरीदा होगा, 50 खरीदा होगा या 5000 खरीदा होगा, सबको उसने बराबर रेट पर खरीदा होगा। अगर यहाँ पर उनका कीमत भी दे देता, जैसे मानो यहाँ बोल देता कि उसने 50 वस्तुएं खरीदी और हर किसी की कीमत 5 रुपए है, तो भी हमारे लिए वो 5 रुपए कोई मायने के नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सीपी को लेकर चलते ही नहीं है, हम ये मानकर चलते हैं हर किसी का कॉस्ट प्राइस बराबर है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, 2 आर्टिकल है हमारे पास, एक आर्टिकल 100 रुपए का है, दूसरा भी 100 रुपए, इस पर 5% का प्रॉफिट हुआ तो इसको हम 105 बोलेंगे, इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ, इसको 110 में देंगे। यहाँ का प्रॉफिट कितना हो गया? 5, यहाँ का प्रॉफिट कितना हो गया? 10। अब यहाँ पर वही बात है कि 5 और 10 यानी 15 का प्रॉफिट कितने के ऊपर? 200 के ऊपर, और इंटू कितना करोगे? 100। तो ये सब तरीका ना अपना के आप डायरेक्ट शॉर्ट मार सकते हो, 5% प्लस 10% बटने में 2। क्यों? क्योंकि सीपी हमारा सेम है, तो ये सब बकवासबाजी हम नहीं करते हैं पेपर में। सर 6000 क्यों नहीं लिया, सर 3000 क्यों नहीं लिया? हम आपको सिंपल एक बात बता रहे हैं कि अगर सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर होता है, हमें पैसे लेने की उनकी आवश्यकता नहीं है। अब जो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? नंबर ऑफ आर्टिकल में, ठीक है। आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपने परसेंटेज भी पढ़ा होगा, वहां पर भी आपने देखा होगा कि अगर हम आधी संख्या को इतनी परसेंट से बढ़ा दें, इतनी संख्या को इतनी परसेंट से बढ़ा दें, बाकी संख्या को इतनी परसेंट से बढ़ा दें, तो टोटल इंक्रीज कितने का है? तो ऐसे केस में यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपने तरफ से हम कोई एक नंबर लेते हैं। क्या करते हैं? अपने तरफ से हम कोई एक नंबर लेते हैं, और एक ऐसा नंबर हम नंबर ऑफ आर्टिकल मानते हैं जो हमारा 3 और 5 से कट जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/3 भी है, फिर 1/5 भी है, और फिर यहाँ पर क्या है? तो रेस्ट है। तो हम अपने तरफ से कोई भी आर्टिकल मान सकते हैं, अपने तरफ से 5 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा संख्या मानेंगे जिसका 1/3 भी किया जा सके, जिसका 1/5 भी किया जा सके, और बाकी जो रेस्ट है वो है। यानी अगर एक ऐसी संख्या का हमें 3 और 5 से क्या होना पड़ेगा? डिविजिबल होना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इस संख्या को क्या मान लेते हैं? 15 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 15, ताकि 15 का 1/3 किया जा सके। तो 15 का 1/3 कितना होता है? 5 होता है। 15 का 1/5 कितना होता है? 3 होता है। और 15 में से 5 और 3 8 आर्टिकल निकल गए, तो बचे कितने? 7 आर्टिकल बच गए। यानी कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों,
ठीक है, कि जो हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं ना, हमेशा हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो हमेशा हम उनका रेशियो लिखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके पास 100 आर्टिकल है, 200 है और 300 है, हमें उनका रेशियो से मतलब है। 100, 200 और 300 को हम 1, 2 और 3 के रेशियो में भी लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कृष्णु वर्मा, पहले जो बच्चे पढ़ा रहा हूँ उसको देख लो, बाद में 63 के लिए जो है यहाँ पर युद्ध करना। ठीक है, पहले यहाँ पर देख लो जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा 3/5 है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 3/5 है तो 3/5 हम कर ले रहे हैं। तो 5 से ये आपका 3 बार में गया तो 3 × 3 हमारा 9 हो जाएगा। 15 में से 9 और 5 14 चला गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 5, 9 और 1 का रेशियो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि हमें इससे मतलब नहीं है यार, ये हमारे गुना को बहुत गंदा करके चला जाएगा। तो हम यहाँ पर अक्सर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इनका रेशियो लेंगे। हम क्या करेंगे सर, रेशियो लेंगे। और रेशियो लेने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या मानेंगे जिसका 1/3 किया जा सके, एक ऐसी संख्या मानेंगे जिसका 3/5 किया जा सके, यानी ऐसी संख्या जो 3 और 5 से डिविजिबल हो, यानी 15। 15 का 1/3 किया तो कितना आ गया मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 15 का 1/3 किया तो पहले 5 आ गया। ठीक है, फिर 15 का 3/5 किया तो कितना आ गया, तो बोलोगे सर 9 आ गया। ठीक, और रेस्ट कितना हो गया मेरे भाई, तो टोटल आर्टिकल 15 माना था, उसमें से 14 चला गया तो कितना हो गया, यहाँ पर एक और आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे आर्टिकल्स आ गए। अब देखो इसी सवाल को सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। हमने आपसे कहा कि ओवरऑल जो भी है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कैसे निकालेंगे और कैसा होगा, तो बताइए। 5 आर्टिकल को 14 के प्रॉफिट पर, यानी 5 × 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 आर्टिकल को 17.5 पर, तो 9 × 17.5 हो जाएगा। और एक आर्टिकल को 20 पर, यानी 1 × हमारा 20 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे किससे, तो 5 और 9 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, आराम से सबको गुना करके सॉल्व कर लीजिए। 14 का 5 गुना कितना होता है, 70 हो गया। 9 × 17.5 अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा। 9 का 5 गुना 45 का 5, 4 हाथ में, 9 सते 63 और 4 67, 7 6 हाथ में, 9 कम 14 15, 157.5। ठीक है, तो एक 157.5 यहाँ भी आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। सबको जोड़िए ज़रा यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 7 7 2 9 5 14। ठीक है, 247.5 कितना हो जाएगा, 247.5। सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 247.5। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबको जोड़ लिया, कितना आ गया, 247.5। और किससे डिवाइड करना है, 15 के साथ करना है, लीजिए डिवाइड कर लीजिए। ठीक, अब आप यहाँ पर डिवाइड करिए, सबसे पहले दशमलव को भूल जाइए, बाद में दशमलव लगा दीजिएगा। इतने % का टोटल हमारा क्या है, प्रॉफिट। 15 से काटते हैं सबसे पहले, 15 से एक बार में कितना हो गया, 15। 9 और 7 97, 15 का 6 गुना हो गया 90, और 15 का 5 गुना हो गया 75। एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, यानी 16.5% जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार। तो क्लियर हुआ ये बात, यानी ऐसे कई सारे सवाल आपको आएंगे कि आपने आधे आर्टिकल्स को इतने पर बेच दिया, आपने 1/3 आर्टिकल्स को इतने पर बेच दिया, आपने 1/4 आर्टिकल्स को इतने पर बेच दिया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जितने भी आर्टिकल्स हैं हमें उनका अनुपात लेना है। ठीक, उसके नीचे प्रॉफिट लेना है, टोटल प्रॉफिट निकाल के और उसके बाद सभी आर्टिकल्स में बराबर में बांट देंगे तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। सेम तरीके से आपको एक और क्वेश्चन बोला गया है। क्या कहा गया है, यह आपके सीजीएल 23 अगस्त 2021 का क्वेश्चन है। सवाल में आपसे यहाँ पर कहा गया है, एक विक्रेता ने कुछ खिलौने 1800 रुपये में खरीदे। उसने इनमें से 40% को 15% की हानि पर, शेष खिलौने को 33.3% पर, ठीक है, शेष खिलौने के इतना % को 20% के लाभ पर बेचा। कुल 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष खिलौने को कितने % के लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहा गया, अ डीलर बॉट सम टॉयज फॉर 1800, ही सोल्ड 40% ऑफ दीज। जैसे मैं आपको ऐसे बोलता हूँ इस क्वेश्चन को कराने के पहले, जैसे मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि देखो मेरी बात को समझो। यहाँ पर मान लो कि मैंने आपसे कहा समझना, मैंने यहाँ पर आपको पूछ रहा हूँ पहले जो कुछ सवाल अपने तरफ से, उसका आंसर बताइए।
मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर, 3 आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पर और 6 आर्टिकल को 7% के प्रॉफिट पर अगर मैंने बेचा है, बताओ मुझे यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, बताओ जल्दी से। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? ठीक है, बताइए। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि सर देखो बात ऐसी है कि अगर हम बात करते हैं टोटल आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा ओवरऑल, 2 आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट, यानी 2 × 10 हमारा कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 3 × 5 हमारा कितना हो जाएगा? तो 15% हो जाएगा। और 6 × 7 कितना हो जाएगा? तो 42% हो जाएगा। और इसको हमें डिवाइड कितने आर्टिकल्स में करना है? तो 6 3 9 और 2 11 आर्टिकल्स में करना है। अगर हम इन्हें जोड़े तो 40 20 60 और 10 70, और 70 और 7 कितना हो जाएगा? 77% डिवाइडेड बाई 11, यानी ओवरऑल अगर हमें बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर 7% का प्रॉफिट है, 7% हमारा आंसर आने वाला है। कितना आंसर आएगा सर? 7% का आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक विक्रेता ने 11 वस्तुएं खरीदी, 2 आर्टिकल्स को इतने के प्रॉफिट पे, 3 आर्टिकल को इतने के प्रॉफिट पे, 6 आर्टिकल को इतने के प्रॉफिट पर बेचा, तो टोटल उसका प्रॉफिट या लॉस कितना है वो बताइए। ठीक, तो आंसर कितना आएगा? 7% आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कि एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं थोड़ा सा घुमा के। ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे इस बार थोड़ा सा उल्टा सवाल किया, डायरेक्ट हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, अब ये आपको बताना है मुझे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे यहाँ पर ये बोल दिया कि हमने 10% आर्टिकल को, ठीक है, 3% के प्रॉफिट पर बेचा है। 10% आर्टिकल है हमारा और हमने उसको 3% के प्रॉफिट पर बेचा। फिर हमारा 20% आर्टिकल है और हमने उसको कितने पे बेचा है? 5% के प्रॉफिट पर बेचा है। और बाकी जो हमारा रेस्ट आर्टिकल है हमने उसको 6% के प्रॉफिट पर बेचा है। बताओ हमारा आंसर कितने का होगा? ठीक है, लॉस में कब आएगा? जब आंसर माइनस में आएगा तो लॉस में होगा, और अगर आंसर प्लस में है तो यानी हमें प्रॉफिट हुआ है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, दीपक माथुर आप क्लास में लेट आए हैं, इसी वजह से आपको नहीं पता कि HCF एलसीएम की रिकॉर्डेड वीडियो ऐड की है नहीं की है, क्यों की है। क्लास में कल से पहले आना, उसके बाद ही कमेंट करने का अधिकार है आपको। अगर क्लास में लेट आते हैं तो गलती से कमेंट मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास में टाइम पर आना और फिर पूछना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बच्चा 6 बजे ज्वाइन करेगा तो हम 6 बजे बताएंगे, फिर कोई 6:30 में करेगा तो 6:30 में बताएंगे, फिर कोई 7 बजे करेगा तो 7 बजे बताएंगे। ठीक, आ जाओ। अब यहाँ पर बात करते हैं तो देखो 10% आर्टिकल भी बिक गया, 20% बिक गया, टोटल कितने बिक गए? 30%। कितना बचा? तो 70% बचा, तो यहाँ पर 70% लिख दो। पता है मुझे किससे मतलब है? मुझे मेरे भाई यहाँ पर बस मतलब हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल के रेशियो से है, यानी हमें यहाँ बस रेशियो लेना होता है और बाकी किसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे ना तो आप बोलोगे सर देखो 0 और परसेंट, 0 और परसेंट, 0 और परसेंट हमारे दोनों में क्या हो रहे हैं? कट जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। बस सर कट जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सीधा आंसर निकालना है तो हम पता है क्या बोलेंगे? एक आर्टिकल पर 3% का प्रॉफिट, यानी 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 आर्टिकल पर 5 का, यानी 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 7 आर्टिकल पर 6%, यानी 7 × 6 कितना हो जाएगा? 42। डिवाइडेड बाई 7 2 9 और 1 10, किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो 42 और 3 45, 45 और 10 55, 55 अपॉन कितना? 10, यानी 5.5%। यानी यहाँ पर भी हमने क्या सीखा? यहाँ पर भी हमने मेरे भाई यहाँ पर एक छोटी सी बात सीखी कि ये 10%, 20%, 70% इसके लिए हमारे लिए ये कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो मतलब है वो बस इस बात से मतलब है कि उनके रेशियो क्या है, उनके अनुपात क्या है। उनका अनुपात हमें अगर पता चल जाए तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अनुपात ही हम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। एक बच्चा पूछता है 70 कहाँ से आया। अब एक बात बताओ, टोटल आर्टिकल 100% होते हैं, 100% में 10% और 20% यानी 30% दे दिया गया है, तो कितना बच गया? 70% ही बच गया ना, तो यहाँ पर 70% आया। कल के दिन यहाँ 20 और 20 दे दिया होता, 40% दे दिया होता, तो यहाँ कितना आता? 60 आता। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपके सामने बनता है, वो क्या बनता है वो देखिए। इसमें एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर बनता है ऐसे, नंबर ऑफ आर्टिकल करके, कि यहाँ पर आधा आर्टिकल को आपने जो है यहाँ पर क्या कर रखा है, आधे आर्टिकल पर आप 10% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, 1/3 आर्टिकल को आप समझ लो यहाँ पर 15% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, और रेस्ट आर्टिकल पर जो आप है ना, वो यहाँ पर 3% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो। अब मुझे बताओ यहाँ की टोटल प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमारा कितना होगा? ठीक है, टोटल प्रॉफिट या लॉस हमारा जो है वो हमारा कितना होगा, बताइए जल्दी से। परिधि कहती है नीचे 10 कैसे आया? परिधि ये 7 है, ये 2 है और ये 1 है। 7 जमा 2 जमा 1 10 हो गया, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ एक आर्टिकल माना है, हमने यहाँ 2 आर्टिकल माना है, हमने यहाँ 7 आर्टिकल माना है, और हमने इनका रेशियो लिया है। ठीक, चलिए। कोई दिक्कत की बात। अब हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए गए हैं, बताइए कि किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 है, दिया गया है? नहीं दिया गया ना मेरे भाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने तरफ से आर्टिकल को मानेंगे, बट हम कितना माने? तो यहाँ पर हम अगर आर्टिकल के केस को देखें तो यहाँ 1/2 है, यहाँ कितना है 1/3 है, और यहाँ कितना है रेस्ट है। यानी मेरे भाई हमें यहाँ पर एक ऐसा आर्टिकल मानना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, एक ऐसा आर्टिकल मानना पड़ेगा, गौर से देखिए। ठीक है, हमें यहाँ पर एक ऐसा आर्टिकल मानना पड़ेगा जो हमारा 2 और 3 का क्या है, तो 2 और 3 का मल्टीपल है। जो हमारा 2 और 3 का क्या है मेरे भाई, मल्टीपल है। तो आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर हम कितना आर्टिकल मान ले, तो हम 6 मान लेते हैं। यानी हमें 6 का क्या करना है, आधा। हमें 6 का क्या करना है भाई, आधा। फिर उसके बाद यहाँ पर उसी संख्या का 1/3 करना है, और ये जो हो गया हमारा रेस्ट हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर, ठीक है, कि मुझे 6 का क्या करना है, आधा। तो यानी मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। यानी यहाँ पर कितने आर्टिकल हैं, तो 3 आर्टिकल हैं। मुझे 6 का 1/3 चाहिए, तो इसको मुझे 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 ने इसको 2 बार में काटा, यानी यहाँ कितने आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है। ठीक, अब समझ लीजिएगा हमने अपने तरफ से टोटल आर्टिकल कितना माना है, 6। 6 में 3 और 2 निकल गया, कितना बचा, तो 6 में से हमारा 5 निकल गया, सिर्फ 1 बचा। यानी यहाँ रेस्ट में कितना लिखेंगे, तो सिर्फ 1 आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पे? अब ये ऊपर वाले वैल्यूज को एक पल के लिए आपका क्वेश्चन था, इसको ऐसे रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम यहाँ पर सीधा आंसर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल लिख दिया, और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमने लिख दिया। अपने तरफ से हमने कितने आर्टिकल माने थे, 6 माने थे। इस 6 का हमारा आधा कितना हो गया, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। इस 6 का 1/3 कितना हो गया, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और रेस्ट के जगह पर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इस पर कितने का प्रॉफिट, 10% का। इस पर कितने का, 15 का। और इस पर कितने का, 3 का। तो अगर हम टोटल आंसर की बात करें ना, तो आंसर में अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 × 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे 3 2 5 और 1 इससे 6 से। 30 30 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63। और 63 को डिवाइड करना है किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर आ जाएं तो हम क्या बोलेंगे, सर 3 से काट दीजिए, 21 बार में कटेगा, 3 से काट दीजिए, 2 बार में कटेगा। अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो कितनी बार में कटेगा, 10.5% इज द करेक्ट आंसर। 10.5% प्रॉफिट। बहुत शानदार राजू, बहुत शानदार बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है?
सभी के आंसर आ गए 10.5। तो अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि अगर यहाँ आर्टिकल ऐसा देगा आधा, एक तिहाई, रेस्ट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपने तरफ से कोई आर्टिकल मान लेंगे, उसका आधा कर देंगे, उसका एक तिहाई कर देंगे, उसका रेस्ट निकाल देंगे, फिर हमारा आर्टिकल का रेशियो आ जाएगा और उस पर हम यहाँ सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो एक थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने है, सीजीएल 23 अगस्त 2021 का, इसी कंसेप्ट पर पूछा गया सवाल है। ठीक, एक डीलर कुछ टॉय को 1800 में खरीदता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदने दो उसको। ठीक है, ही सोल्ड 40% ऑफ दीज एट अ लॉस ऑफ 15%। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक बार हम नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, जितने का भी है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सवाल में यहाँ पर कहा गया है उसने 40%, देखो 40% सामान को 15% के नुकसान पर बेचा। आर्टिकल के बारे में चर्चा है कि 40% है और प्रॉफिट या लॉस में चर्चा है कि 15% का लॉस है। ठीक है, फिर उसके बाद इतना परसेंट ऑफ द रिमेनिंग टॉयज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच गया उसका इतना परसेंट, यानी अगर हम बात करें तो बोलेंगे 33 सही 1/3%, और किसका, ऑफ मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग का, किसका, रिमेनिंग का, और कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, तो 20% के प्रॉफिट पे। ठीक, हमसे यहाँ कहा गया एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग, यानी यहाँ पर अब जो बच गया, ठीक है, उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, यानी यहाँ पर जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसको कितने के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, मान लो एक्स पे, कि हमें यहाँ टोटल प्रॉफिट कितने का है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा 10% का है। ये हमारा अभी तक सवाल में हमसे कहा गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ तगड़ा सवाल है, प्री का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इतने परसेंट आर्टिकल को 15% के नुकसान पे, अब जो बच गए उसका 33 सही 1/3% आर्टिकल को इतने पे, और फिर लास्ट में जो बच गए उनको x% पर दिया, और इस हिसाब से उसको टोटल पर कितने का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल पर मेरे भाई 10% का प्रॉफिट हो गया। अब ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, आप मुझे खुद बताइए। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, सारी बातें साइड में, आपको कैसा आर्टिकल लेना है, आपको कितना, एक नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं, कितना लेंगे, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है। ठीक है, और 33 सही 1/3 का कितना होता है, 1/3 होता है। यानी यहाँ पर बच्चों हम ऐसा आर्टिकल लेंगे जिसका 2/5 भी किया जा सके और जिसका 1/3 भी किया जा सके। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप यहाँ पर? ठीक है, हमें आर्टिकल्स की संख्या इतनी लेनी है जिसका इतना 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 किया जा सके। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सवालों को देखकर, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, कुछ बातें समझिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, कि हमें ऐसा आर्टिकल का संख्या लेना है ना जिसका 40% यानी 2/5 भी किया जा सके, और जिसका इतना परसेंट, या ऐसे समझ लो यहाँ पर कि 2/5 चला गया तो यहाँ पर मेरे भाई 3/5 का 1/3 किया जा सके। हमने कहा ठीक है सर, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें 5 और 3 यानी 15 आर्टिकल लेने हैं। हम अपने तरफ से कितना मान लेते हैं मेरे भाई, कि हम 15 आर्टिकल ले रहे हैं। सपोज करो यहाँ पर हमने कहा कि ठीक है सर हम 15 आर्टिकल ले लेते हैं। अब यहाँ पर 15 के साथ क्या किया जाएगा, ठीक है, हम अपने तरफ से 15 आर्टिकल ले रहे हैं, तो सबसे पहले 15 का कितना परसेंट निकालना है, 40%। तो मेरे भाई 15 का 40% यहाँ पर समझिए मेरी बात को, 15 का 40% यानी 15 × 40/100 आप कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, 20 से हमारा 2 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 3 × 2 6, यानी कितने आर्टिकल हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, अब जो हमारे बच गए रिमेनिंग का इतना परसेंट, तो आप मुझे बताओ 15 में से कितना आर्टिकल निकल गया, 6 निकल गया, बचा कितना, तो मेरे भाई 9 बचा। यहाँ पर समझना मेरी बात को, यहाँ पर कितना आर्टिकल बच गया, 9, और इस 9 का कितना परसेंट, तो 9 का 33 सही 1/3 यानी 9 का 1/3, और 9 का 1/3 कितना होता है, 3 होता है। यानी दूसरे वाले केस में कितने आर्टिकल हो गए, 3 आर्टिकल हो गए। ठीक है, अब मेरी बात समझो, यहाँ पर 15 में से 6 और 3 9 निकल गया, कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ पर 6 आर्टिकल लिख दो। ठीक है, तो पहले वाले केस में 6 आर्टिकल, दूसरे वाले केस में 3 आर्टिकल, तीसरे वाले केस में 6 आर्टिकल। दोबारा से समझा देते हैं, हमें एक ऐसी संख्या मानी, हम यहाँ 5 मानकर कर सकते थे, कोई टेंशन की बात नहीं है, 15 मैंने जान कर लिया। ठीक है, अगर आप इनका रेशियो लेना चाहो तो आप इनका और भी रेशियो ले सकते हो। मानो कोई व्यक्ति 15 आर्टिकल नहीं लेना चाहता है तो वो यहाँ 5 आर्टिकल भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है, और रिमेनिंग का
5 में 2 चला गया यानी 3/5 बच गया। ठीक है, 2/5 जो है चला गया तो 3/5 बच गया, और इस 3/5 का कितना लेना है, 33% यानी 1/3, यानी यहाँ पर 2/5 और यहाँ है 1/5। इस तरीके से आप मान लीजिए तो 2/5, 1/5, 3/5 बच जाएगा 2/5, यानी हम यहाँ 5 आर्टिकल लेते तो भी हमारा केस बन जाता। बट फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 के जगह हमने क्या ले लिया 15, इससे भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमने 15 का 40% निकाला 6 होता है, 15 में से 6 चला गया 9 बचा, 9 का 33 सही 1/3 निकाला 3 होता है। अब 15 में से 9 चले गए 6 बच गया। ठीक है, यानी आर्टिकल्स की संख्या 6, 3 और 3 यहाँ ले लेनी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स के केस की, तो अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को देखें तो पहले वाले से 6 आर्टिकल, दूसरे वाले से 3 आर्टिकल, तीसरे वाले से 6। अगर हम इनका रेशियो लेना चाहे तो हम इनका रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 से काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे 1 बार में, 3 से काटोगे 2 बार में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस की, तो वो भी देखो, पहले वाले आर्टिकल से कितने का लॉस है तो 15 का, दूसरे वाले से कितने का प्रॉफिट है 20 का, तीसरे वाले से कितने का है x का। ठीक, टोटल हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, टोटल प्रॉफिट हमें 10% का हुआ है, यानी जो हम आंसर बार बार निकाल रहे थे वो हमारा टोटल प्रॉफिट है, और वो किसके बराबर है 10% के। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर देखो टोटल प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू -15, 2 इंटू -15 कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा, 1 इंटू 20 कितना हो जाएगा तो सर 20 हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मेरे भाई 2 + 2 + 1, यानी यहाँ पर कितना बोल देंगे 5 बोल देंगे। और टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है, टोटल प्रॉफिट हमारा 10% दिया गया है। अब आप बताइए 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, -30 में 20 जोड़ दोगे तो -10, प्लस कितना हो जाएगा 2x, ये 10 यहाँ पर चलाएगा, ये 10 यहाँ चलाएगा तो 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। ठीक है, तो बहुत टफ ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सारा भाषा का खेल होता है, आपको यहाँ समझना होता है सवालों को लेकर। हमें यहाँ एक ऐसा आर्टिकल मानना था जिसका 40% किया जा सके, जो बच गया उसका इतना % किया जा सके, और बाकी जो बच गया उसको यहाँ पर लिखा जा सके। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत की बात है? बहुत अच्छे, तो टोटल आंसर हमारा कितना आएगा, टोटल आंसर हमारा 30% का आ जाएगा। ठीक है, चलिए कितना नंबर है ये, 65 नंबर है। अब आ जाइए पीछे, क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा था और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 था। ठीक है, वो हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 61 था। 61 नंबर सवाल को देखिए, कहा गया अ फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनाना। ठीक, 1/5 ऑफ देम गॉट रॉटन अवे एंड वर थ्रोन अवे। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर क्या कर दिया, 1/5 भाग जो है वो खराब हो गया, और खराब हो गया तो क्या हो गया, उनको हमने फेंक दिया। ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनाना विथ 15% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग बनाना है 10% प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस % बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। हमने कहा ठीक है सर, अब हम समझते हैं। इसमें एक लाइन आपको बहुत मज़ेदार है, ठीक है, और बहुत परेशान भी करेगी आपको ये वाली लाइन, कि भाई सम बनाना खरीदता है, 1/5 ऑफ देम गॉट रोटन अवे एंड वर थ्रोन अवे। ठीक है, और उसको हमने फेंक दिया, उसको हमने क्या किया, फेंक दिया। ठीक है, अब अगर हम उसको फेंक दिए तो देखो सबसे पहली बात, कितने कितने बात हुई है, 1/5 की बात हुई है, तो यहाँ पर क्या रखा 1/5 रखा, और इसको हमने क्या कर दिया, फेंक दिया है। अभी हम इसमें नहीं बताएंगे कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है या क्या हुआ है, जो भी हुआ है वो हम बाद में बताएंगे, उसको टेंशन मत लो। फिर नेक्स्ट देखो, ही सोल्ड 2/5 ऑफ बनाना विथ 15% प्रॉफिट। ठीक है, 1/5 को फेंक दिया है, और 2/5 के साथ क्या किया है, तो 2/5 पर उसने प्रॉफिट कमाया है कितने का, 15% का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट हो गया ना यहाँ पर
इस रेस्ट में उसने कितना कमा लिया, तो इस रेस्ट में उसने 10% का प्रॉफिट कमा लिया। अब ओवरऑल बताना है। सबसे बड़ा झोल यहाँ पर क्या होता है पता है? सबसे बड़ा झोल यहाँ पर ये वाली संख्या होती है कि 1/5 रॉटन हो गया, सड़ गया और उन्हें फेंक दिया गया। अब जनरली लोगों को पता है क्या लगता है? उन्हें मेरे भाई यहाँ पर लगता है कि अगर ये बनाना सड़ गए और हमने इसको फेंक दिया, यानी हमने इस पे प्रॉफिट नहीं कमाया, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर जीरो मान लेते हैं। और जैसे ये जीरो मानते हैं, उनके C1 की सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे मानो मैं सेब खरीद के लेके आया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर सामने रख दिया, इतना बिजी हो गया, खाने का मौका नहीं मिला, और मानो 50 रुपए की सेब थी, अब कल मैं उसको फेंकने जा रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं मेरे पूरे के पूरे 50 रुपए डूब गए, मेरा पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो गया। यानी ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि मुझे लॉस हुआ। और कितने का लॉस हुआ? तो पूरा का पूरा 60% का लॉस हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहाँ पर कितने का लॉस हो गया? तो पूरा का पूरा 60%, 100% का लॉस हो गया। जो सामान मैं खरीद के लेके आ रहा हूँ और उसको मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, उसका मैं यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहा, और वो सामान खराब हो जा रही है, यानी पूरा का पूरा 100% वेस्ट है, 100% का लॉस है। तो 100% का लॉस यानी कितना लिखेंगे? -1/100 मेरे भाई, हम लिखने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, -1 -100% लिखना। समझ गए? यहाँ पर क्या होना चाहिए? लॉस होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, 1000 की मार्कर है, बीच से टूट गई, भाई पूरा खत्म, लॉस हो गया मुझे तो यार। अब मुझे दूसरा खरीद के लेके आना पड़ेगा। तो पहले वाले पैसे का जो मार्कर खरीदा था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, 1000 की मार्कर गई पानी में, पूरा 100% का लॉस है। ठीक, अब अभी यहाँ पर आपको बताया कि नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ क्या करना होता है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ मेरे भाई यहाँ एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है यहाँ पर? एक ऐसा आर्टिकल लेना होगा जो 5 से क्या हो? डिविजिबल हो। बस 5 ले लो। देखो, तो अगर आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा नंबर है, ये हमारा प्रॉफिट या लॉस है, तो अब कैसे हो जाएगा? मान लो कि टोटल आर्टिकल 5 है। कितना? मान लो 5 है। 5 का 1/5, इस 5 का 1/5 कितना होगा? तो बोलोगे सर 5 का 1/5 1 होता है। फिर इस 5 का 2/5, तो 5 का 2/5 कितना होता है? तो बोलोगे सर 2 होता है। और रेस्ट कितना हो जाएगा? रेस्ट कितना हो जाएगा? 5 में से 3 आर्टिकल निकल गए, 2 बचे। यानी अगर आर्टिकल की बात करें तो 1, 2 और 2 के रेशियो में आर्टिकल आएगा। कितना आएगा दोस्तों? तो 1, 2 और 2 के आर्टिकल में रेशियो में आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने का नुकसान है? तो 100% का नुकसान है। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है? तो 15% का प्रॉफिट है। यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 10% का। यानी अगर हम टोटल बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर? तो बोलेंगे 1 इंटू -100 हो जाएगा -100, 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 30, और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20, डिवाइडेड बाई कितना? 2 2 4 और 1 5, 5 हो जाएगा। 30 और 20 50 होता है। 100 में से 50 चला गया, कितना बचा? -50, और -50/5 यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 10%। यानी हम बोलेंगे सर लॉस ऑफ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड देखने दीजिए। ठीक है, -100 + 30 + 20, 5 आएगा। कैसे? नम- हाँ सही है, 10% होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही है, आंसर हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सही है। 4 से डिवाइड नहीं करेंगे यार, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे।
हाँ सही है, हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ पर है। गलती यहाँ पर इसके भाषा में है। अगर आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी में कहा गया है उसके पास बचे हुए केले में से इतना को उसने इतने पर बेचा। यानी हिंदी के अनुसार यहाँ पर बचे हुए का 2/5 भाग लेना है, लेकिन इंग्लिश के अनुसार ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनाना। जबकि हिंदी में इंग्लिश में एक शब्द छूट गया है, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग बनाना। वो रिमेनिंग वर्ड यहाँ छूट गया है। अगर वो रिमेनिंग लेकर यहाँ करोगे ना तो पक्का हो सकता है 10% या 10.4% आ जाए। हालांकि इसका आंसर कितना आएगा, 10% का लॉस आएगा। तो पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है। करेक्ट कर लो मेरे भाई, यहाँ पर 10.4 नहीं आएगा, 10% ही आएगा। करेक्ट कर लो, ठीक है। नोट कर लो मेरे भाई, नोट कर लीजिए। बहुत शानदार, नोट कर लीजिए, चलिए। नोट कर लीजिए, चलिए। मैंने कहा ना, देखो यार, आप इस बात को समझो, हिंदी में जो है वो सही है। हिंदी की भाषा कुछ और है, इंग्लिश की भाषा जो है वो कुछ और है। हिंदी में कहा गया है कि उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने इतने के लाभ पर बेचा। तो हिंदी वाले यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर उसमें लिख लो कि उसने, यहाँ पर ठीक है, उसके पास, ठीक है। यहाँ पर इसमें लिखना पड़ेगा उन्होंने उनमें से इतना सड़ गए और उनको फेंक दिया। और ये बचे हुए हटा दो यहाँ पर, ठीक है। उसने, हिंदी वाले भी करेक्ट कर लो, ठीक है। एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 1/5 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया, ठीक है। और 2/5 यहाँ पर लिख दो, 2/5 यहाँ पर केलों को, ठीक है, 2/5 केलों को उसने 15% के लाभ पर और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा। अब मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 61 ऐसे पूछा गया है। अगर कल के दिन यहाँ पर वही वाला एग्जैक्ट करेक्टेड सवाल हमारे सामने आता तो हम उसको कैसे सॉल्व करते, और उस केस में हम अपना आंसर 10.4 कैसे लेकर आते हैं। हालांकि इस सवाल में गलती थी, इस वजह से हमने अपना सही तरीका अपनाया। टोटल आर्टिकल का 1/5 किया, टोटल आर्टिकल का 2/5 किया और फिर रेस्ट लिखा, तो हमारा आंसर 10% का लॉस आ गया। अगर हम इस सवाल को उस तरीके से लेकर चलते जिस तरीके से हमारे हिंदी में दिया गया था और हिंदी के अनुसार अपने इंग्लिश को सही करके सॉल्व करते, तो क्या होता, क्योंकि एक वर्ड के चलते पूरा सवाल बदल जाता है। ही सोल्ड 2/5 ऑफ द, और यहाँ पर एक शब्द पता है क्या ऐड करना था, ऑफ द रिमेनिंग। ऑफ द रिमेनिंग, तो हमारा सवाल कैसे बदलता आप समझो। तो उस केस में आप यहाँ पर बोलते कि सर देखो बात ऐसी है कि टोटल का 1/5 लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2/5 लेना है, किसका, तो रिमेनिंग का लेना है, और फिर जो बच जाएगा सर उसका क्या लेना है, तो रेस्ट लेना है। क्या लेना है सर, तो रेस्ट लेना है। अब यहाँ पर हम मानते टोटल 5 आर्टिकल, ठीक है। इस 5 आर्टिकल के कैसे किया जाता, तो इस 5 आर्टिकल का 1/5 भाग हम लेते हैं। तो 5 का 1/5 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 5 में से 1 चला गया, कितना बचा बच्चे, तो 4 बच गया मेरे भाई, ठीक है। अब इस 4 आर्टिकल का 2/5 निकालना है। क्या इस 4 का 2/5 निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। ये 5 इसको काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो अब आपको यहाँ 5 के जगह पर है ना ऐसी संख्या लेनी होगी जो 4 से भी कट जाए, यानी आप टोटल आर्टिकल को 20 मान लो। आप समझो मेरी बात को, आप टोटल आर्टिकल को कितना मान लो, 20 मान लो। और अब आप 20 के देखो टुकड़े करके टोटल, तो 20 का मेरे भाई यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, तो 20 का 1/5 करना पड़ेगा। 20 का 1/5 कितना हो गया, 4 हो गया। 20 में से 4 चला गया, एक सेकेंड,
या 2/5, एक मिनट रुक जाना, 3/5, 1/5 हो गया, तो फिर उसके बाद 4/5 का हमें करना है 2/5, 4/5 का 2/5 करना है, यानी हमें 25 आर्टिकल मानने पड़ेंगे। आप देखो यहाँ पर ये 1/5 है, ठीक है, ये 2/5 ऑफ रिमेनिंग है, 1/5, तो बच कितना गया 4/5, और इस 4/5 का हमें कितना लेना है, तो 2/5 लेना है, यानी ऊपर ऐसी संख्या होगी जो 5 और 5 से कट जाएगी, यानी हमें टोटल 25 आर्टिकल लेने पड़ेंगे। दोबारा से हम आपको समझा देते हैं कि हम आर्टिकल को कैसे ले रहे हैं, वो समझिए। 1/5 के जगह 1/5 ले लिया, रिमेनिंग का 2/5 लेना है, जो बच गया उसका 2/5 लेना है, तो 1/5 खत्म हो गया, तो बचा कितना 4/5, और इस 4/5 का 2/5 लेना है, यानी नीचे में 25 आ रहा है, यानी हमें टोटल आर्टिकल को कितना मानना पड़ेगा, 25 मानना पड़ेगा। तो टोटल आर्टिकल को हम कितना मानेंगे, 25 मान लेंगे। अब इस 25 के यहाँ पर कई सारे टुकड़े होंगे, इस 25 का 1/5 पहले निकालना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है सर, 25 का 1/5 कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ लिख दिया, ठीक। फिर इस 25 का हम देखो, जो रिमेनिंग है 25 में से 5 चला गया, कितना हो गया दोस्तों, 20 बच गया, 25 में से 5 चला गया, 20 बच गया, इस 20 का हमें 2/5 निकालना है, इस 20 का हमें 2/5 निकालना है, यानी अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो देखो 25 में से हमारा 8 और 5 13 चला गया है, कितना बच गया, 12 बच गया, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है, यानी यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 12 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात। अब हम यहाँ पर वही करते हैं, 5, 8 और 12, 5, 8 और 12, याद रखना हमारा कितना आर्टिकल आया है, 5, 8 और 12, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधा 5 आर्टिकल, 8 आर्टिकल, 12 आर्टिकल। और प्रॉफिट या लॉस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा 100% का लॉस है, क्योंकि जिस सामान को हमने फेंक दिया उस पर तो फायदा ही नहीं, इस पर 15% का प्रॉफिट है और इस पर 10% का प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ओवरऑल आंसर के बारे में, तो आप यहाँ आंसर देखिए क्या होगा, 5 × 100 कितना हो जाएगा, -500, 8 × 15 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 12 × 10 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे कितने आर्टिकल से, तो टोटल 25 आर्टिकल से। अब मेरे भाई समझना, 120 120 240 होता है, ठीक है, और 500 में से 240 चला गया तो कितना बच गया मेरे भाई, तो 260 बच गया, कितना बच गया, तो 260। लॉस है कि प्रॉफिट है, तो लॉस है, भाग करना है किसके साथ, 25 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको जब भाग करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, पहले 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 गुना 25 होता है, 5 का 2 गुना इतना होता है, और इसको 5 से काटोगे तो 5, 52/5। किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का तरीका बताया है, क्या बताया है कि अगर आपको इसको 5 से भाग करना है तो इसका 2 गुना कर दो, 52 का 2 गुना 104, और लास्ट में एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो, 10.4, लॉस ऑफ 10.4%, फिर हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। असल में सवाल में एग्जामिनर ने खुद गलती किया था, ये हमारे टाइपिस्ट की गलती नहीं है। अब पूछोगे कैसे सर, देखो मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि असल में सिर्फ मैंने यहाँ पर नहीं, हमारे टाइपिस्ट नहीं, ओवरऑल एसएससी की तरफ से ही गलती हुआ है, और अगर आप इस सवाल को चैलेंज करते ना तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका हिंदी कुछ और कह रहा था, इसका इंग्लिश कुछ और कह रहा था। मैं आपके सामने दिखाता हूँ कैसे, जैसे मान लो कि मैं रैंडमली आपका जो शीट है, प्रैक्टिस शीट, मैं उसको ओपन करके और फिर उसके बाद उसको गूगल पे सर्च करता हूँ। कभी भी ऐसा हो ना तो आप एक बार ऐसे सर्च भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपके पीडीएफ को निकाल रहा हूँ एक बार, आपका जो बैच है ना, ये देखो हमारा इंटरफेस है, सारे बैचेस यहीं से हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको आपके पीडीएफ से सर्च करके दिखा रहा हूँ एक बार, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जिस सवाल ने इतना समय लिया उसमें हमारी दूर दूर तक कोई गलती नहीं है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई इसमें दूर दूर तक गलती नहीं है। ये आपका प्रैक्टिस शीट है, और इस प्रैक्टिस शीट में हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस शीट में हम कर रहे हैं, ये 61 नंबर क्वेश्चन है। अब 61 नंबर क्वेश्चन में देख लो, कहीं से रिमेनिंग शब्द नहीं है ना यहाँ पे, ही सोल्ड 2/5 ऑफ बनाना। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ, पूरा का पूरा देखो, इसकी इंग्लिश को कॉपी कर रहा हूँ मैं, और कॉपी करके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको गूगल पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा क्या पता मैंने गलती की हो, हमारे टाइपिस्ट ने गलती की हो, बट बाद में देखने को पता चला, जैसे मानो टेक्स्ट बुक हो गया या अदर जितने भी कंपनीज हो गए ना, सब ने यहाँ पर दिया है और सब ने गलत सॉल्यूशन बताया है। आप यहाँ देखो, टेक्स्ट बुक हो गया जिसके आप मॉक टेस्ट देते हो, अब टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी एज इट इज वहीं छापा है, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनाना।
ठीक। लेकिन जब इन्होंने सॉल्यूशन किया तो इन्होंने रिमेनिंग लेकर किया है। अगर देखोगे यहाँ पर तो ही सोल्ड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग बनाना। मेरे भाई ये रिमेनिंग कहाँ से आ गया बताना जरा। क्वेश्चन में तो रिमेनिंग नहीं दिया था, सॉल्यूशन में ये रिमेनिंग शब्द कहाँ से आ गया। यानी पक्का क्वेश्चन में एसएससी के तरफ से गलती हुआ था। समझ रहे हैं मेरी बात को। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में इन्होंने रिमेनिंग दिया हुआ है। वो छोड़िए, अगर मैं मान लीजिए टेक्स्ट बुक के अलावा किसी और का भी देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि क्योरा या टॉपर करके, कि ये भी बहुत अच्छा वेबसाइट है, ये भी सॉल्यूशंस अच्छा देते हैं, तो सेम तरीके से जरा इनके सॉल्यूशन को आप देखो। ही सोल्ड अनदर 1/4, इसी तरीके से इनका भी क्वेश्चन है। इन्होंने भी यहाँ पर दिया हुआ है पूरा तरीके से, लेकिन रिमेनिंग शब्द कहीं पर भी ऐड नहीं है। अगर आप इसके अलावा यहाँ पर भी देखो, क्योरा पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योरा एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर लोग पूछते हैं, तो यहां पर भी सेम टाइप पर क्या है, सोल्ड 2/5 ऑफ द बनाना। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन लोगों ने दिया है तो इसको रिमेनिंग मान के किया है, क्योंकि इन सब जगह पर क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप है, ठीक है। बट आपके शीट में बाइलिंगुअल टाइप था, इस वजह से गलती पकड़ में आ गई कि इंग्लिश में गलती थी। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये था असल में क्वेश्चन का लॉजिक, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। विथ हिम से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, सारे बनाना तो उसी के पास है, ऐसा थोड़ी है कि वो किसी और से मांग के लेके आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर विथ हिम लिखा हुआ है, उससे समझ लीजिए ना। अरे यार ये भी तो बनाना उसी के पास है, तो ये भी तो उसी के पास रहेंगे ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान करेंगे, थोड़े तगड़े सवाल है। इस बार देखो प्रॉफिट लॉस या ढंग का पूछा गया था। पहले मैं खुद इतने हाई लेवल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने हाई लेवल का पूछा जाता है, बट इस बार मेरे भाई पूछा गया तो हमें मान के चलना है। संदीप बंसल कहते हैं 100% कैसे हो गया। अरे यार एक बात बताओ संदीप जी, मान लीजिए आपके हाथ में वो मोबाइल फोन है, खुदा ना खास्ता ऐसा होना, उसको हम आके जमीन पे पटक दें, एकदम फोड़ फाड़ दें, तो आपको कितने का लॉस होगा बताना। बोलोगे सर 20,000 का लिए थे, आप मेरा 20,000 का लॉस कर दिए, यानी 20,000 का लॉस हो गया। कितने के ऊपर बताना जरा संदीप जी। तो बोलोगे सर 20,000 का लॉस 20,000 के ऊपर हो गया, इंटू कितना 100%। तो बताना जरा कितने का लॉस है, 100% का लॉस नहीं है, बताइए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला गया है, 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 2%। इफ द टोटल प्रॉफिट वाज 400 देन द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वाज। तो यहाँ पर जो है वो कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी हमें कहा गया। हमने कहा कोई बात नहीं सर, सबका सीपी सेम है ना, बस यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। और यहां पर देख लेते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट की, हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट है वो कितने। 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। कितना कंसाइनमेंट है, 2/3। कितने के प्रॉफिट पर है, 5% के प्रॉफिट पर, ठीक है। एंड रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 2%। और जो मेरे भाई रिमेनिंग हो गया तो वो मेरे भाई कितने का है, तो बताना जरा। जो हमारा रिमेनिंग है उसको हम 2% के लॉस पर बेच रहे हैं। हमें इस बार प्रॉफिट का वैल्यू दिया गया, परसेंटेज नहीं दिया गया, वैल्यू दे दिया गया 400 रुपए का। तो कंसाइनमेंट की कीमत पूछी गई है कि कंसाइनमेंट का कीमत कितने का होगा। हमने कहा ठीक है सर, कंसाइनमेंट की कीमत की बात कही गई है, यानी हमें एक ऐसा आर्टिकल लेना है जिसका 2/3 किया जा सके। यानी हम टोटल आर्टिकल को संख्या कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर टोटल आर्टिकल को मान लो कि 3 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो मेरे भाई 3 का 2/3, 3 का 2/3 कितना हो जाता है, तो बोलोगे सर 2 आर्टिकल। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2 आर्टिकल, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 आर्टिकल। टोटल आर्टिकल 3 माने थे, 3 में से 2 चला गया, रिमेनिंग कितना बच गया, तो 1 आर्टिकल हो गया, ठीक है। यानी हमें टोटल आर्टिकल कितना मानना था, 3, 3 का 2/3 2 होता है, बच गया वो 1 होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल हमें क्या हुआ है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी हुआ है कितने का, 2 आर्टिकल पर 5% का प्रॉफिट यानी 10%। एक आर्टिकल पर यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है, लॉस है मेरे भाई, 2% का लॉस है, देखो यहाँ पर। तो एक आर्टिकल पर 2% का लॉस यानी 2 का लॉस। और टोटल कितने आर्टिकल है, 3, यानी बट्टे में 3 कर देंगे। यानी ओवरऑल हमें कितने का हुआ है, तो 8/3% का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर प्रॉफिट को कितना बताया गया है, 400 रुपए। यानी असल में ये जो 400 रुपए है वो कितने का मान है, 8/3% का मान है। यानी अगर हम बात करें तो ये 400 रुपए प्रॉफिट रुपए में है और यहाँ पर ये परसेंटेज में है। यानी ये जो 400 है ये कितने का मान है, तो 8/3% का मान है।
8/3% का मान है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, यानी हमें सामान की कीमत चाहिए। तो सामान का कीमत यानी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो किससे गुना कर देंगे, 100% मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? तो इस वाले सवाल में थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाना था। पहले जो हम प्रॉफिट परसेंट निकालते थे, अब उसी का एग्जामिनर मान देके और कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है। अब हमने यहाँ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टा नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, और जो नीचे का 3 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 8 से काटो मेरे भाई, 50 बार में कटेगा। ठीक है, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15, और 1 2 3 टोटल मिलाकर 3 0 आ जाएगा, 15,000 हमारा सामान का कीमत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे मेरे भाई, जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसी का अब हमें वैल्यू दे दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल आर्टिकल 3 माना, 3 का 2/3 2 होता है, रिमेनिंग हमारा 1 होता है। 5% का प्रॉफिट, 2% का लॉट, टोटल हमारा इतने परसेंट का प्रॉफिट। ठीक, जो वैल्यू दी गई है वो 8/3 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, सेम तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे भाई। बहुत मज़ेदार अब क्वेश्चन आ रहा है, अब मज़ा आएगा सवालों को बनाने में। देखिए, अ पर्सन परचेस्ड 76 काउज एंड सोल्ड 40 एट 19% प्रॉफिट, 16 एट 25% प्रॉफिट एंड 20 एट इतना परसेंट प्रॉफिट। ओवरऑल ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 6570। फाइंड द सीपी ऑफ 1 काउ। एक गाय की कीमत कितने की है, एक गाय की कीमत कितने की है हमने यहाँ पर कहा। हमने कहा कोई बात नहीं यार, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम बोलेंगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल आप ले लीजिए, ठीक, और यहाँ पर आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हमने कितना गाय खरीदा है, 76, ठीक, उसमें से कितना बेच दिया, तो 40, और 40 को कितने पर बेचा है, तो 40 को 19% पर बेचा है। ठीक है, फिर उसके बाद 16 को कितने पर बेचा है, तो 16 को 25% पर बेचा है। ठीक, और उसके बाद 20 को कितने पर बेचा है, तो 15% पर बेचा है। 40 16 20 टोटल हो गया ना मेरे भाई, 76 हो गए कि नहीं, देखो 40 और 20 60, 60 और 10 17, और 70 और 6 76 हो गया। अब यहाँ पर देखो, मैंने हमेशा आपसे क्या कहा है, हमने मेरे भाई हमेशा आपसे ये बात बोली है कि यार आर्टिकल्स का रेशियो ले लिया करो यार। ये सब है ना बच्चे लोग करते हैं, 40 16, ये आप सीधा लीजेंड बनो। आप इसको काटो, 4 से काटोगे 10 बार में, 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में। ठीक, अब हमारा ओवरऑल केस क्या होगा बच्चों, तो ओवरऑल बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, 10 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 190, 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा सर, और 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 75। बट्टे में कितना करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 10 19 करेंगे यहाँ पर। कोई टेंशन की बात है, बताओ जल्दी से। 190 और 100, 290, 290 और 75 कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा, यानी 365/19%, 365/19% मेरे भाई। ठीक है, 175, ठीक, इतने परसेंट का हमारा प्रॉफिट हुआ। सवाल में कहा गया यहाँ पर ओवरऑल ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 6570, यानी ये प्रॉफिट रुपए में है और ये प्रॉफिट परसेंट में है, यानी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर हम बात करें तो 6570 ये हमारा प्रॉफिट का कीमत है, और ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 365, और बट्टे में 19% की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, सीपी ऑफ 1 काउ। सीपी अपने आप में कितने परसेंट होता है दोस्तों, सीपी अपने आप में 100% होता है। तो हम किससे गुना कर देंगे, 100% से। अब आपको भी बात पता है कि ये 19 कहाँ चला जाएगा, तो ये 19 मेरे भाई यहाँ पर जो है ऊपर चला जाएगा। बड़े प्यार से आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कटे उनको काट दिया करो, ठीक है, जो कटे उनको काट देना। यहाँ पर जैसे 5 से आप काटोगे तो 7 बार में 35, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक है, 5 का 3 बार में इतना हो जाएगा। 5 से काटे तो कितनी बार में, 20 बार में। ठीक है, अब 73 से आप इसको काटो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इसका 9 गुना, 9 इंटू 3 27 का 7, हाथ में 2 9 7 63 और 2 65, यानी कितनी बार में जाएगा, तो आप पूरा का पूरा 73 से काटोगे तो मेरे भाई ये 9 बार में जाएगा, 90 बार में। कितनी बार में जाएगा, 90 बार में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, बोलोगे सर 90 इंटू 20
और इनटू कितना हो जाएगा 19। ये हमारा क्या आ गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, क्योंकि हमने 100% से गुना किया। टोटल कॉस्ट प्राइस, हमें तो यहाँ सिर्फ एक गाय का चाहिए ना, हमें कितने का चाहिए, तो सिर्फ एक गाय का चाहिए मेरे भाई यहाँ पर। तो एक गाय का चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारी कीमत आई है टोटल कितने गाय की आई है, 76 काउस की आई है। कितने की आई है मेरे भाई, 76 की आई है। तो इसको किससे भाग करेंगे, 76 से लास्ट में भाग कर देंगे, 19 से 4 बार में और 4 से 5 बार में, 90 का 5 गुना 450 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। इससे शॉर्ट दुनिया में कोई मेथड हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर 40, 16 और 20 का रेशियो लेकर यहाँ बना दिया, इतने परसेंट का हमारा प्रॉफिट आ गया। जो दिया गया था वो इतने परसेंट का मान था, 100 से गुना करने के लिए हमने क्या किया, तो ये जो हमने निकाला ये हमने टोटल सीपी निकाला। टोटल सीपी हमारा आ गया लास्ट में यहाँ पर 1 सीपी यानी 1 काउ सीपी हमने निकाला है, या ऐसे कह लो सीपी ऑफ 1 काउ हमने निकाला है। ठीक है, 450। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो जितने क्वेश्चन आज मैंने करवा दिए हैं उतने तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। ऑलरेडी इतने तगड़े तगड़े सवाल आप लोग देख रहे हैं, लाभ और हानि में पूछा गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, बाकी तो मैं और करवा ही दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बचते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के बाद अब हमें नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है, तो प्रॉफिट लॉस के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अविनाश कुमार कहते हैं सर हमारी काऊ 50,000 की है, बहुत शानदार, गाय की कीमत लगा रहे हैं आप अवनीत कुमार मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छे, गाय की कीमत लगा लो पहले तुम। ठीक है, लोगों के लिए गाय जो है वो बेशकीमती होती है और आपके लिए 50,000 की है, बहुत अच्छे। जिसकी आप पूजा करते हैं उसकी आप कीमत लगा रहे हैं, सही नहीं है, बताओ क्या यार, बताओ यार, अजब अजब के बच्चे हैं। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तहलका मचाते हैं। ठीक।